हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के पहले अपन पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। मसल कंसिस्ट द मसल सेल्स जिन्हें बोलते हैं मसल बंडल। मसल बंडल जो होते हैं बहुत से मसल फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। मसल फाइबर जो होते हैं वो बहुत से मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। मायोफिलामेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन एंड अनदर द थिन फिलामेंट दैट इज कॉल्ड एक्टिन। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ दिस थिक एंड थिन फिलामेंट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो है जेड लाइन कम क्लोजर, जेड लाइन नजदीक आती है, जिससे सार्कोमियर जो होता है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। पढ़ते हैं मायोसिन के बारे में। मायोसिन जो है वो 6 चेन का मिलकर बना होता है। 2 हैवी चेन होती है और 4 लाइट चेन होती है। लाइट वाला पार्ट इसका टेल रीजन होता है, जिसे बोलते हैं लाइट मीरो मायोसिन, एंड जो हैवी पार्ट होता है इसका जिसे बोलते हैं हैवी मीरो मायोसिन। ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड के ऊपर 2 प्रकार की साइट होती है। वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड अनदर इज एटीपी बाइंडिंग साइट। यस, अब एटीपी बाइंडिंग साइट पे हमें यहाँ से एटीपी को हटाना है ताकि एक्टिन आके जुड़े। अब एटीपी हटेगा तभी तो एक्टिन जुड़ेगा। एटीपी को हटाने के लिए अपने पास होता है एटीपेज एक्टिविटी। एटीपेज जो एंजाइम है वो एटीपी को तोड़ डालेगा तो एक्टिन जो है आके जुड़ जाएगा। दूसरा फिलामेंट है अपने पास थिन फिलामेंट, जो कि मेजर 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पहली है एक्टिन, एफ एक्टिन, दूसरी है ट्रोपोमायोसिन, तीसरी है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो जो एक्टिन है वो ग्लोबुलर जी, जहाँ से मैग्नीशियम आयन आता है और बनाता है एफ एक्टिन। फाइब्रस एक्टिन बहुत सारे मिलकर बनाते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, यहाँ तक हुआ। किसने किसको हटाया, ये सिग्नल आता है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स जो है मैसेज लेके आते हैं। एक्सोन, न्यूरॉन्स के एक्सोन टर्मिनल पर होती है सिनेप्टिक नोड, जिसमें होता है एसिटाइलकोलाइन रिलीज कर दिए जाते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाते हुए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जहाँ पे वो बाइंड कर जाते हैं, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि सार्कोमियर का सेल है, वहाँ पे जो ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं एसिटाइल। जब रिसेप्टर बाइंड हुआ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, है ना, तो क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड थी पहले वो डीपोलराइज्ड हो गई। सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो गया। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो जो है सार्कोमियर एक्टिवेट हुआ, वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन रिलीज हुआ तो वो कहाँ गया, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। याद करो, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन। कैल्शियम आयन जो है वो टीपीसी की साइड से जुड़ने के बाद वहाँ पे ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जहाँ से उनकी वो साइड जो है जुड़ने के लिए फ्री हो जाती है। ठीक है, अब मायोसिन से दूसरा यहाँ की साइड फ्री अपन ने कर ली। अब दूसरी साइड फ्री करते हैं अपन एटीपी की। मायोसिन से एटीपी को भी तो हटाना है ना, एटीपी को भी हटाना है ना एक्टिन जुड़ने के लिए। ठीक है, अपन एटीपी को हटाएंगे। अब एटीपी को हटाएंगे अपन को एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। एटीपी को अपन ने कैसे तोड़ा, एटीपेज की सहायता से तोड़ा। ठीक है, एटीपेज को तोड़ा तो एटीपी टूटा, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही एटीपी टूटा एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो जो मायोसिन का हेड है वो बाइंड कर गया एक्टिन से, बाइंड कर दिया। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। अब क्या करना है अपन को, एटीपी को रिमूव करना है। यहाँ से एटीपी को तो तोड़ दिया ना अपन ने, अब यहाँ से एटीपी को हटाएंगे अपन। एटीपी को रिमूव जैसे ही किया, मायोसिन में पावर स्ट्रोक हो गया, झटका लगा एकदम से, जिसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक। जैसे ही झटका लगा तो जो ये है एक्टिन, ये मायोसिन, जैसे ही अपन ने एडीपी एंड आईपी को रिमूव किया तो मायोसिन के हेड में मूवमेंट हुई, अचानक से मूवमेंट हुई तो जो ये है ऐसे हुआ। जो थिन फिलामेंट है दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। झटका लगा तो जो थिन फिलामेंट है वो आगे मूव किया, जिससे कि पोजीशन में थिन फिलामेंट की पोजीशन में चेंज आया। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो है एक ट्रिक बताती हूँ आपको, HIS। हिज एच का मतलब एच जोन्स, आई का मतलब आइसोट्रोपिक, है ना, एस का मतलब सार्कोमियर। इन सब की जो लेंथ है, साइज है, वो डिक्रीज होगी। बाकी जो है ए बेंड रिमेन सेम। बस ये क्वेश्चन जरूर आता है। हिज से याद रख लो HIS, एच जोन शॉर्टनिंग, आइसोट्रोपिक बैंड शॉर्टनिंग, सार्कोमियर शॉर्टनिंग। बाकी ए बैंड रिमेन सेम। दिस इज ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट, बस। ओके, थैंक यू।